भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री के लंदन दौरे को लेकर कसे तंज। कहा, आज तक जितने भी मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए हैं उनका टूर प्रोग्राम जारी हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू का चुपचाप लंदन जाना खड़े कर रहा सवाल। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान राजेंद्र राणा ने कहा कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर गए तो उनका टूर प्रोग्राम जारी हुआ है, लेकिन प्रदेश मुख्यमंत्री सुक्खू का चुपचाप लंदन जाने से साबित हो रहा है कि उन्हें प्रदेश की चिंता नहीं है, क्योंकि प्रदेश में भयंकर आपदा आई है तो कई अहम मामलों में उच्च स्तरीय जांच चल रही है। राणा ने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि मुख्यमंत्री प्रदेश से विदेश चले गए और इसमें क्या वजह है, यह लोग जानना चाहते हैं। जहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रश्न है, पूरा देश इस बात के लिए चिंतित है और देश के कई लोग, सरकारें, केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा आई है। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को खोया है, बहुत सारे लोगों के घर बह गए, सरकारी संपत्तियां बह गई, सड़कें जो है वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई और भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। और हिमाचल प्रदेश सरकार के मुखिया सरदार सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर इस समय इस आपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हिमाचल प्रदेश की जनता को उनके अपने हाल पर छोड़ के चले जाएं, और पिछले कल वो जो है वो 11:40 पर सुबह जो है वो दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हो गए। लंदन जाए, हर महीने जाए, कहीं भी जाए, कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसमें जो स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, सरकार के मुखिया ही लोगों को अपने हाल पे छोड़ के चले जाएंगे तो प्रदेश की जनता का हाल क्या होगा। ना तो अभी ये पता लग पा रहा है कि पीछे से जो घटना घट जाए, कुछ हो जाए कि मुख्यमंत्री किसको चार्ज देके गए स्पष्ट करें, और दूसरी बड़ी शंकाओं को जन्म इस बात से भी मिल रहा है कि मुख्यमंत्री का टूर प्रोग्राम ही जारी नहीं हुआ। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री गए हैं, विदेश गए, चाहे कहीं भी गए, चाहे निजी दौरे पे गए, अगर निजी दौरे पे भी जाते थे तो उसमें लिखा जाता था कि पर्सनल विजिट पे हैं। तो मुख्यमंत्री का इस तरीके से चुपचाप जाना, संकट की घड़ी में प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ देना। देखिए, हमारे प्रदेश में जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए केंद्र से 7 मंत्री आए। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री खुद हिमाचल प्रदेश का दौरा करके गए, 1500 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज देके गए। तो ये सारी स्थिति में, ऐसी घड़ी में एकदम मुख्यमंत्री का चुपचाप, जिस कहते हैं कि प्रदेश के लोगों को उनके हाथ पर छोड़कर भाग जाना, इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये संवेदनहीनता तो है ही है, परंतु ऐसा इतिहास में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी नहीं देखा होगा कि ऐसी घड़ी में मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए और चुपचाप गए, टूर प्रोग्राम जारी नहीं हुआ। तो सारी की सारी आखिर वजह क्या है, कारण क्या है, लोग जानना चाहते हैं कि वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाते नहीं जानना चाहते हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते जानना चाहते हैं कि वो किस लिए गए हैं, क्या कारण है, चुपचाप क्यों गए हैं, और क्या वहां पर ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में जो है वो भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और जैसे कांगड़ा बैंक है, बिमल नेगी जी का केस है, ये सारे के सारे मामले हैं, और इसके अलावा भी कई घोटाले जो सामने आए हैं, तो इससे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री यहाँ से खिसक लिए है। तो सारी की सारी चीजों को, ये चीजें जन्म जो है, ये शंकाएं जन्म दे। चीफ इंजीनियर बिमल नेगी की हत्या मामले में प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार का जांच का रवैया ढुलमुल रहा है, लेकिन अब इस मामले में एएसआई के पास से मिले सबूतों में मामले में तेजी आएगी। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि शिमला का एएसआई बिलासपुर में क्या करने गया था और शिमला पुलिस थाने में पेन ड्राइव में छेड़खानी हुई है। तक चीफ इंजीनियर बिमल नेगी जी का जो हत्या का मामला है, उसको लेकर बिमल नेगी जी का परिवार और इवन आम जनमानस भी इस बात की लगातार डिमांड करता रहा, कैंडल मार्च हुए उसमें, कि इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो बिजली विभाग में जो पावर कॉर्पोरेशन में जो अधिकारी थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको परेशान करने के मामले को लेकर चीजें सामने आ रही थी। और सरकार जो है, मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोल रहे थे कि इनके साथ जो है हम लोग बिल्कुल न्याय इनको देंगे,
और दूसरी तरफ से सरकार जो है सीबीआई को मामला देने का विरोध कर रही थी। यहां तक कि पुलिस के अधिकारी भी व्यक्तिगत तौर पर सामने आ गए थे कि भाई इस मामले को जो सीबीआई को ना दिया जाए। हालांकि ये सारे का सारा मामला जो है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को उठाता रहा कि ये मामला जो है ये कहीं जो है ये सुसाइड का मामला दिख नहीं रहा है, ये आत्महत्या का मामला दिख रहा है और इसमें बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है। और अभी जो ट्विस्ट आया है, एक व्यक्ति जो है एएसआई, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जो है ये चीजें सामने आ रही है कि ये जो पेन ड्राइव का मामला था जो कि पंकज एएसआई है उसके माध्यम से ये इसको जो छेड़खानी हुई थी, तो इसमें हमने उसमें भी प्रश्न खड़े किए थे कि शिमला पुलिस का जो एएसआई है वो जो बिलासपुर जुरिस्डिक्शन में क्या कर रहा था, किसने उनको भेजा, कौन उनके साथ टेलीफोन पर टच था, कौन उनको डायरेक्शन दे रहा था। और अभी जो सामने चीजें आ रही है, मीडिया में सामने चीजें आ रही हैं कि शिमला पुलिस स्टेशन में ये जो है इस पेन ड्राइव को लेकर छेड़खानी हुई है और तथ्यों को मिटाने की कोशिश हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मामला जो है विमल नेगी परिवार को न्याय जरूर मिलेगा और जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनको जरूर सजा भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश सरकार पर और खासतौर पर मुख्यमंत्री पर ये चीज समझ नहीं आ रही कि जिनकी मुख्यमंत्री उन अधिकारियों पर इतने मेहरबान क्यों हो गए कि जिन अधिकारियों का इस मामले में संलिप्तता पाई जा रही थी उनको अच्छे मलाईदार जिसको कहा जा सकता है कि इंपॉर्टेंट जो उनकी पोस्टिंग जो उनको दी गई, ऐसा सब कुछ होने के बाद भी, तो इससे लगता है कि दाल जो है वो काली नहीं दिख रही, दाल ही काली है। राजेंद्र राणा ने प्रदेश सरकार के कई जगहों पर सेवानिवृत्त के बाद दोबारा से नियुक्तियां देने पर सवाल उठाया है। राणा ने कहा कि पूरे प्रदेश में सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें दोबारा से नियुक्तियां दी जा रही हैं, जिसमें सुजानपुर विधानसभा में लोक निर्माण विभाग में एक्सीएन रिटायर्ड होने के बाद दोबारा से नियुक्ति दी गई है और 19 अगस्त को इस्तीफा देने के बाद भी दोबारा से उन्हें नियुक्ति दी जा रही है। ये बड़ा महत्वपूर्ण इश्यू आपने पूछा है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं जिनको री एम्प्लॉयमेंट सरकार दे रही है। हाँ, ये जरूर है कि ये सरकार आम जनता की सरकार ना रह के मित्रों की सरकार तो पूरे हिमाचल प्रदेश में चली रही है। जितने मित्र थे उनको कहीं न कहीं बोर्डों में, कारपोरेशनों में ओएसडी, एडवाइजर, कोऑर्डिनेटर्स इस तरीके से नियुक्तियां दे दी गई। ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि बेअथा अपॉइंटमेंट्स जो है सारा खजाना मित्रों पर लुटाया गया। अब दूसरा सिलसिला ये शुरू हो गया है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको री एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। आपको हमारे सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में जो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है, टोनी देवी डिवीजन है, यहाँ जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन थे वो 6 महीने पहले रिटायर हुए। उसके बाद उनको जो है री एम्प्लॉयमेंट दी गई, उनको जो है वो सर्विस में एक्सटेंशन दी गई और 19 अगस्त को पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है वो अपने पद से रिजाइन देते हैं और 19 तारीख को रिजाइन जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है और वो नौकरी से रिटायर हो जाते हैं री एम्प्लॉयमेंट के बाद। और अभी जो चिट्ठी जारी हुई है उसमें 9 सितंबर को फिर से उनको री एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। ये मुझे लग रहा है कि हिमाचल के इतिहास में पहली दफा हो रहा है कि एक व्यक्ति रिजाइन देने के बाद भी 20 दिन बाद उसको जो है री एम्प्लॉयमेंट दे रही है। एक आदमी नहीं नौकरी करना चाह रहा है तो क्या वजह है कि उसको जबरदस्ती जो है वो सरकार रिजाइन एक्सेप्ट करने के बाद उसको दोबारा री एम्प्लॉयमेंट दे रही है। उसमें ऐसा लगता है कि ये जो पीडब्ल्यूडी का एक्शन को जो है दूसरी बार रखा गया, रिजाइन देने के बाद भी रखा गया, इसमें पीडब्ल्यूडी में खूब घोटाले हो रहे हैं, खूब गोलमाल हो रहा है और इसमें स्थानीय नेता जो है वो इसमें शामिल हैं और मुख्यमंत्री के माध्यम से इसकी री एम्प्लॉयमेंट हुई है। और हम जानना चाहते हैं, प्रदेश जानना चाहता है कि एक व्यक्ति रिजाइन देने के बावजूद भी उसको फिर से रखा जा रहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि जो बिल्स हैं वो जाली बिल बनाए जा रहे हैं कि आपका सुजानपुर से जो है संधोल तक 41 करोड़ 10 लाख रुपया केंद्र सरकार ने सीआरएफ में रोड्स की कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, उसका टेंडर हो गया
अब जहां वहां पर एसडीओ जो था उसको बदल के कहीं ट्राइबल में भेज दिया और एक जेई को स्पेशल लाकर जेई को वहां पर एसडीओ का चार्ज दे दिया। तो क्या इसमें साठगांठ हो रही है? हम तो ये पूछ रहे हैं भैया कि आप ये बताओ भाई कि ये जो एक्शन रिटायर हो गया उसके बाद भी उसको रखा, दोबारा रख रहे हैं, उसके बाद रिजाइन के बाद भी रख रहे हैं, तो ऐसा कौन सा ऐसा प्रेम जाग गया है कि ऐसा कौन सी इनके साथ साठगांठ हो रही है, क्या लेन देन हो रहा है कि इनको दोबारा से रखा जा रहा है? एक तरफ रीएम्प्लॉयमेंट रिटायर लोगों को दी जा रही है, पीछे से जो प्रमोशन चैनल था लोगों का वो रुक रहा है, जो अनएम्प्लॉयड है जो उनके लिए नौकरियां, क्योंकि रिटायर बंदा, कोई रिटायरमेंट के बाद कोई बंदा घर जाएगा तो नए बंदे को किसी को नौकरी मिलेगी। तो सरासर प्रदेश के नौजवानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है, सरासर उनके नौकरी के रास्ते बंद कर रही है और जो अपने चहेते हैं उनको रीएम्प्लॉयमेंट देके जो है यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट्स में गोलमाल हो रहा है। आप देखिए मीरपुर में जो एससी हैं, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी एससी को चीफ इंजीनियर का चार्ज, सुजानपुर में वीडियो रिटायर हो गया तो उसको फिर से रीएम्प्लॉयमेंट, आपके भोरंज में एक्शन जो है उसको तीसरी या चौथी बार जो है रीएम्प्लॉयमेंट दे दी। तो प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी वो एक्सटेंशन पर, आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी जो है उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, उनको सिलेक्शन नहीं हो रही है, वो भी जो है वो एक एडहॉक बेस पे चले हुए हैं। तो इस सरकार का बहुत बुरा हाल है, पूरी तरह अराजकता इस सरकार में।